नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश सचिव जावेद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जावेद जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, जो आप सचिव बने हैं अपने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का भी कि आपने हमारी बाइट लेने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के नेतृत्व में काम हम लोग कर रहे हैं और शरद पवार की नीतियों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे नेता हैं शरद पवार जी, उनकी नीतियों को, रणनीति को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग। सर, आपसे जानेंगे, आपका मटिया महल विधानसभा लगेगा सर, आपसे जानेंगे जो यहाँ पे मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी और निगम पार्षद की सफाई व्यवस्था और सीवर की बात करें तो समस्या जूं की तूं है। कभी इन समस्याओं को लेकर आप गए हैं क्षेत्र की जनता के विधायक के पास? सर, हमारे पास तकरीबन रोज 50 लोग आते हैं, रोजाना पर डे 50 से 100 लोगों की रोजाना डीलिंग होती है ऑफिस में। उनकी समस्या यही है कि मटिया महल विधानसभा में कोई साफ सफाई नहीं है, हालात बद से बदतर हैं, लोगों के यहाँ गंदा पानी आ रहा है, एमएलए साहब सुनने को राजी नहीं है और हमारे काउंसलर साहब जिनकी साफ सफाई का काम आता है, तो आपने शायद देखा ही होगा चांदी महल 76 वार्ड में आप आए हैं तो क्या हालात हैं जी। और ये आप बाकायदा आप जान सकते हैं, लेकिन हालात बहुत बदतर हैं, खराब हैं। इस मटिया महल विधानसभा के विधायक साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो सोहेल इकबाल जी को पता है समस्या बनी हुई है? सर, उनको पता है, उनका बेटा डिप्टी मेयर है। शेख साहब तो देखते नहीं है काम, उनके बेटे साहब देखते हैं, आले इकबाल साहब, वो डिप्टी मेयर हैं इस वक्त दिल्ली के, तो उनके नॉलेज में सारी चीजें हैं पर काम नहीं हो रहा है। आप सर जनता के पास जाते हो तो जनता परिवर्तन चाहती है? जनता सर बहुत तेजी में परिवर्तन चाह रही है। जनता आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है इस वक्त। मजबूरी है जनता की, जब तक ये साल नहीं बीत रहा, जब तक जनता खामोश है। और जब इलेक्शन होगा 2025 के अंदर तो जनता बहुत तेजी में, मैं मानता हूं कि हमारे योगानंद शास्त्री जी को दोबारा हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो कितनी सीटों पे फाइट करेगी एनसीपी सर? एनसीपी सर 70 सीटों पे फाइट करेगी, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है और उम्मीद है हमें कि इस बार चेंजिंग लाना है। तो जावेद भाई, आपसे जान लेंगे, विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव है सर दिल्ली के अंदर, या एनसीपी अपने कैंडिडेट उतारेगी? सर, हम लोगों ने पर्चा भर रखा है, मैंने एक दावा कर रखा है एनसीपी से चांदनी चौक एमपी के लिए जी। तो अब वहां से जैसा फैसला आता है उस पर मैं काम करने को तैयार हूँ, चाहे वो कोई भी साहब हो सकता है मौका मुझे भी मिले तो मैं तैयार हूँ उस काम के लिए, करने के लिए, एमपी लड़ने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हालात फिर मैं कहूँगा कि बहुत खराब हो रहे हैं चांदनी चौक एमपी के। जो यहाँ मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी सर, कभी क्षेत्र में उपलब्ध रहे आपके क्षेत्र में? सर, मैं कह रहा हूँ जीतने के बाद कभी नहीं आए आज तक हर्षवर्धन साहब डॉक्टर, कभी इस एरिया में राउंड नहीं लगा उनका कि भाई यहाँ पे आ जाऊं वहां जाऊं, कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप देख ही रहे हैं सारी चीजें क्या है। आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता जिस तरह आप कह रहे हो कि परिवर्तन चाहती है सर, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बिना प्रतिनिधि आपने जनता के बीच क्या क्या काम किए हैं? सर, हमने बहुत काम किए हैं, आपको मैं बता दूंगा, बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कोई आता है हमारे पास कि हमारी गली में सीवर बंद है, कोई एमएलए नहीं खुलवा रहा या कोई काउंसलर उसका नहीं काम कर रहा, तो उस काम करते हैं और उसको हम बिल्कुल मानते हैं। अगर जेई नहीं सुनता है तो हम कमिश्नर से बात करते हैं, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह उनका करके देते हैं। जब भी लोग हमें देख भी रहे हैं और पुकार भी रहे हैं कि भाई चेंजिंग जरूरी है इस वक्त। आपसे जान लेंगे सर, जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, वहाँ के लोग जो रहते थे कुछ, उन सभी को घर तोड़ दिया गया, क्या लगता है किस तरह की राजनीति हो रही है? सर, मैं इस पे टिप्पणी थोड़ी सी करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का एक सुमाय का नहीं हो सकता, किसी भी का। वो प्रधानमंत्री मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। देश का प्रधानमंत्री होता है ना कि एक समाज का नहीं हो सकता, बिल्कुल सभी उस सारे समाज के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है। जो आशियाने टूट गए वहाँ के लोगों के सर। जी जी, वो बिल्कुल बेघर हो गए बेचारे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है जी। वहां की योगी सरकार जो है उनसे पूछ ही नहीं रही कि भाई आपको घर मकान टूट गया, कुछ ले लो या कहीं दिलवा दिया जाए, तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। तो क्या आने वाले समय में क्या लगता है परिवर्तन होगा? सर, वहां भी चेंजिंग होगी इस वक्त। आने वाले समय में सारा कुछ बदला जाएगा।
जितनी सरकारें हैं सारी चेंज होंगी, क्योंकि इन्होंने एक अपना आप को 10 साल के बिठा रखा है शासन में, कोई काम नहीं हो रहा। और वो आप इस वक्त 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर, हम स्पेशली बात करते हैं आपसे, दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें चेंज होंगी, पूरा सिस्टम चेंज होगा दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री चेंज होगा। आप देख रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा आदमी जो शराब नीति में जेल जाने के लिए तैयार है। आप देखें जिस तरह सर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री जेल के अंदर है, क्या लगता है आने वाले समय में जो चुनाव होगा उससे बेनिफिट होगा एनसीपी को? सर हमें एनसीपी को बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को इन लोगों ने जीरो कर दिया है। अब कांग्रेस में कोई लोग है नहीं ऐसे जो लीडर बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा है शरद पवार जी, उनको पूरी दुनिया जानती है और वो बोलते भी हैं, बिल्कुल जो बात बोलते हैं वो करते भी हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, पीछे के रास्ते सरकार गिरा दी गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। योगानंद शास्त्री जी से कभी मतलब मुलाकात हुई आप लोगों? हमारी तो अभी तकरीबन 28 तारीख को मुलाकात हुई थी, जो उनकी वाइफ का वो था जी, तो मुलाकात होती रहती है शास्त्री जी से और बात भी होती रहती है। और अपने वो भी आ रहे हैं सर, शरद पवार जी? शरद पवार जी भी आ रहे हैं जी। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे सिंधिया के बारे में? कुछ बताइए, 2 लाइन। ये हमारे जावेद भाई जब ये छोटी पार्टी में थे, जब से काम करते आ रहे हैं और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं जी। मैं सर आपसे जानूंगा, अगर जावेद भाई को लोकसभा से टिकट मिल जाती है जी तो क्या लगता है कामयाब होंगे सीट जीतने? इंशाल्लाह जरूर होंगे।